हेलो स्टूडेंट्स। तो गति के समीकरण ये बता दिया गया था। अगला टॉपिक है ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। ठीक है, ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। तो ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन करने के लिए वेग समय ग्राफ का चुनाव करते हैं। ठीक है, वेग समय ग्राफ का चुनाव करते हैं। तो ये हो गया। अब वेग समय ग्राफ क्या होता है कि यदि x अक्ष को समय से और y अक्ष को वेग से प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। ये इसका मूल बिंदु है। मान लेते हैं कि t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u है, तथा t समय पश्चात, ठीक है, t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। ये है t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर मान लेते हैं वस्तु का वेग u है, तो ये हो गया इतना u, ये, तथा t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। तथा ये भी मान लेते हैं कि वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है, सीधी रेखा में। तो इस प्रकार से ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, ये मान लेते हैं AB, ये इस प्रकार से रेखा प्राप्त हुई और t समय पश्चात इसका वेग v हो जाता है। तो ये हो गया समय t, समय अक्ष में ऐसे इस प्रकार से लंब डालेंगे तो ये हो गया समय t, और t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है, तो ये हो गया वस्तु का वेग v, ये टोटल वेग हो गया v। तो ए बी, इसको C नाम डाल लेते हैं, इसको D नाम डाल लेते हैं। ठीक है, इसको इससे मिला देते हैं। ये मान लेते हैं E बिंदु है, ये कोण मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, जो OC है वो BD के बराबर होगी। ठीक है, जो OA है वो ED के बराबर होगी, तो ये भी कितना होगा U, और OC BD के बराबर होगी तो ये भी इतना होगा V। तो ये कितनी हो जाएगी, ये कह दिया जाए ये कितनी हो जाएगी, ये इतनी V है, ये U है, तो ये बचेगी V माइनस U, इतनी V माइनस U। तो BE बराबर हो जाएगा V माइनस U, ये इतना पता चल गया। ठीक है, ये T है तो ये भी कितना होगा, T होगा। अब देखते हैं त्रिभुज ABE में, लिखेंगे त्रिभुज ABE में, तो इसमें tan थीटा बराबर लिखेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है BE और आधार है AE, तो हो जाएगा BE अपान AE। ठीक है, BE अपान AE। जो tan थीटा है वो प्रवणता यम के बराबर होगा, और जो प्रवणता होती है वो वेग समय ग्राफ में जो ढाल होती है, प्रवणता होती है, वो वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो ये यम किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, त्वरण A के बराबर होगा। यह लिख देंगे A इक्वल BE अपान AE। तो BE का मान पता है V माइनस का U, और AE का मान पता है वो है T। यहाँ से आ जाएगा V माइनस U इक्वल AT, यह आ जाएगा V इक्वल U प्लस AT। यही गति का पहला समीकरण है। ठीक है, तो ये हो गया
पहला। अब गति का दूसरा समीकरण। देखिए तुम जानते हो कि वेग समय ग्राफ में रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल या वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूरी को प्रदर्शित करता है। तो लिखेंगे दूरी S इक्वल आकृति अब ये है रेखा AB, तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ये बनेगा आकृति ABDOA का क्षेत्रफल। आकृति ABDOA का क्षेत्रफल या यस इक्वल हो जाएगा। और ये आकृति दो आकृतियों से मिलकर बनी, एक त्रिभुज और एक आयत। तो लिख देंगे त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल प्लस आयत AEDO का क्षेत्रफल, AEDO का क्षेत्रफल। ठीक है, यह इक्वल आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। तो आधार इसमें AE और ऊंचाई ये बन गई BE। तो लिख देंगे AE इंटू BE, AE इंटू BE प्लस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणते चौड़ाई। तो कोई भी ले लेंगे, तो लिख लेंगे OD इंटू OA, OD इंटू OA या यस इक्वल आ जाएगा 1/2 AE का मान दिया हुआ है T है इंटू BE का मान है V माइनस U प्लस OD का मान है T इंटू OA का मान है U। ये आ गए। या इसको लिख सकते हैं S इक्वल UT पहले लिख लेंगे, तो S इक्वल UT प्लस 1/2 TV माइनस U। ठीक है, यहाँ से देखिए V माइनस U इक्वल 80 दिया हुआ है। ठीक है, V माइनस U इक्वल 80 दिया हुआ है, तो V माइनस U का मान रख देते हैं। तो S इक्वल हो जाएगा UT प्लस हाफ T इंटू 80 और यहाँ पर मान रखा गया है V माइनस U इक्वल 80 या यस इक्वल आ जाएगा UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हो गया गति का दूसरा समीकरण। तीसरा, फिर से वही बात कि रेखा वेग समय ग्राफ में वक्र द्वारा या रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल चली गई वस्तु की चली गई दूरी को दर्शित करता है। लिख लेंगे S इक्वल, ये देखिए समलंब चतुर्भुज है, तो लिखेंगे S इक्वल समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABDO का क्षेत्रफल, ABDO का क्षेत्रफल। यह इक्वल होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो इसमें समांतर भुजाएं हैं OA और BD, तो लिख देंगे OA प्लस BD, OA प्लस BD इंटू उनके बीच की दूरी, ये AE लिख दिया जाए या OD लिख दिया जाए, कुछ भी लिख देंगे, OD लिख देते हैं। तो S इक्वल हो जाएगा 1/2 OA का मान पता है, OA का मान है U प्लस BD का मान पता है, BD का मान पता है V इंटू OD का मान पता है T। ये आ गया यस इक्वल 1/2 U प्लस V इंटू T। T का मान यहाँ से रख देते हैं,
यहाँ से t का मान निकालेंगे तो आ जाएगा v माइनस यू अपान ए। लिख देंगे t का मान s इक्वल आ जाएगा 1/2 v प्लस यू इंटू टी का मान आ जाएगा, यहाँ से t का मान निकालिए तो आ जाएगा v माइनस यू अपान ए। v माइनस यू अपान ए, यहाँ से लिख देंगे कि t इक्वल वी माइनस यू अपान ए, या यस इक्वल आ जाएगा 1/2 ए प्लस बी ए माइनस बी वी प्लस यू, ये वी माइनस यू तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान ए। यह आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2as, या वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये गति का तीसरा समीकरण है। ठीक है, तो ये हो गए पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।